दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सुप्रीम इन्वेस्टर्स में। अगर आप भी एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं और आपको भी ई कैंपेन का ऐसा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस मिसमैच का मैसेज आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि इस बार एक नई मुहिम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू की है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं लोग उनके अकाउंट्स की बिल्कुल स्क्रूटनी की गई है और देखा गया है कि कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मिसमैच आया है जो कि टैक्स पेयर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल नहीं किए हैं और उसकी वजह से उसका टैक्स देनदारी कुछ ज्यादा बनती थी और उसने कम टैक्स देके अपना टैक्स का बचत कर ली है। ई कैंपेन से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एसएमएस से आपको इसका कैसे रिप्लाई करना है और रिप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल टैक्स कैसे पे करना है उसका पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको ऐसा मैसेज आया होगा एक आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से 26 मार्च 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक ये मैसेज आए हैं लोगों के मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। इस मैसेज में लिखा गया है कि देयर आर सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट शोन इन योर आईटीआर। अगर वो आईटीआर में दिखाए होते तो ये वाला मैसेज आपको नहीं आता, पर क्योंकि आईटीआर में आपने नहीं दिखाए हैं, गलती से ये ऐसा हो सकता है, तो आप चाहें तो अगर अभी भी इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आज की डेट में ई कैंपेन का रिप्लाई कैसे करना है दोस्तों अभी आप देखेंगे। सबसे पहले आपको जाना है ई फाइलिंग, गूगल में जाके आईटीआर फाइलिंग लिखना है। आईटीआर फाइलिंग में जाते ही आपका ई फाइलिंग होम पेज का ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें क्लिक करते ही आपकी आईटीआर लॉगिन की वेबसाइट खुल जाएगी, ई फाइलिंग की वेबसाइट। उसमें जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब आप आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। अब आपको कंप्लायंस के अंदर जाके कंप्लायंस पोर्टल में क्लिक करना है। देखिए आपको स्क्रीनशॉट पे क्लियर हो पाएगा। कंप्लायंस के अंदर जाके आपको कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाने को आपसे कंफर्मेशन लेगा, तो कंफर्म करना है इस चीज को। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको ई कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप ये ट्रांजैक्शन दिन के टाइम में करेंगे या दोपहर में करेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएं। तो अगर हो सके तो किसी लीन पीरियड यानी कि रात के टाइम में बहुत रात को अगर आप ये ट्रांजैक्शन रन करेंगे तो आप ये कर पाएंगे। ई कैंपेन आपका आसानी से खुल जाएगा। अब ई कैंपेन में जाके आपका दिखेगा कौन सा वाला पेंडिंग है। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920 जो है वो पेंडिंग दिख रहा है अभी स्क्रीनशॉट में। अब इसमें जाके आपको क्लिक करना है और फिर ओके करना है। इसमें भी ओके करना है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के ई कैंपेन में, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद देखो आपको ना बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखेंगे जो आपके अकाउंट में हुए हैं और आपने आईटीआर में उनको दाखिल नहीं किया है। ये ट्रांजैक्शन आप चेक करेंगे थॉरली। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुए हैं और आपने गलती से इनको आईटीआर में फाइल नहीं किया है तो आप इनको टिक मारेंगे, जैसा कि ब्लू टिक बजे हुए हैं साइड में, इसमें भी स्क्रीनशॉट में भी लगे हुए हैं। सबको टिक मारने के बाद लास्ट में आपको नीचे जाके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और अगर ये ऊपर में से कोई भी करेक्ट नहीं है तो उसमें से आपको उसको डीसिलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट सिलेक्ट करना है। मतलब इन्फॉर्मेशन जिस ट्रांजैक्शन के लिए करेक्ट है उसको सिलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट में जाना है आपको, और जिसमें इन्फॉर्मेशन गलत है उस ट्रांजैक्शन को टिक मार के बाद में इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड में जाके टिक मारना है और फिर सबमिट कर देना है। तो ऐसे सबमिट करने के बाद आपका कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट आएगा। इसमें ग्रीन कलर का आपको दिखेगा कि आपने ये सबमिट कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर का आपको टिक मार्क दिख रहा है। अब दोस्तों ये सबमिट करने के बाद आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन देखने के लिए अगर आप चाहें तो। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड पे। इसके बाद आपको ये दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 1920। देखिए पहले जो पेंडिंग दिखाई दे रहा था वो अब सबमिटेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली रिप्लाई तो सबमिट कर दिया, जो आपको ई कैंपेन का जो आपको क्वेरी आई है उसका आपने रिप्लाई तो सबमिट कर दिया दोस्तों। अब आती है बात आप इसका निवारण कैसे करें, क्योंकि 31 मार्च को इसका लास्ट डेट था ई फाइलिंग का। अब वो डेट निकल चुकी है। भले ही आपको मैसेज 2 अप्रैल को आया हो पर वो डेट 31 मार्च को लास्ट थी, वो निकल चुकी है, एक्सटेंशन उसका नहीं हुआ है। तो अब आपको कहीं ना कहीं टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर है जो एडिशनल टैक्स आपको देना है।
अब अगर मानो अगर आपके अकाउंट में एडिशनल टैक्स देना है तो आप वो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कितने वैलिड ट्रांजैक्शन है इनमें से जो आपने आईटीआर में फाइल नहीं किए थे। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन, जो बैंक एफडी का इंटरेस्ट है उसका ट्रांजैक्शन बन गया 50,000 रुपए का, जो कि आपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया है। तो 50,000 इंटरेस्ट में से 10,000 तो आपका इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्टेड है फॉर एनी काइंड ऑफ टैक्स। अब आता है बाकी 40,000 रुपया। अगर इस 40,000 रुपए पे आपका पहले से टीडीएस 10% के बार बैंक काट लेता है तो टीडीएस सर्टिफिकेट बैंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट बैंकिंग में जाके। आप देख लीजिए आपका कितना टैक्स काट चुका है बैंक। अब मान लीजिए 40,000 में से 10% टीडीएस यानी कि 4,000 रुपया बैंक काट चुका है, तो आपका अगर स्लैब 30% टैक्स वाला है तो आपको 20% और टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 10% टीडीएस तो बैंक काट चुका है। अब आपको जो बाकी 20% टैक्स है वो भरना पड़ेगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो 20% एडिशनल भरना पड़ेगा। अगर आप 20% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो क्योंकि 10% टीडीएस पहले ही कट चुका है, 10% आपको एडिशनल टीडीएस कटवाना पड़ेगा, एडिशनल आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो कैसे आप भरें? दोस्तों, आप अगर इंटरनेट बैंकिंग में जाएं, मैं आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेके बताता हूं। आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में ऐसा ऑप्शन है कि आप उसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। अगर जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है आप असेसमेंट ईयर 2021 में जाके उस लाइबिलिटी को आप पे कर दीजिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर जाके, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी आए कि जो टैक्स लाइबिलिटी थी उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है, और पेनल्टी यानी कि इंटरेस्ट भी लग रहा है सरकार द्वारा, तो आप उस इंटरेस्ट से बच सके। आप आईटी डिपार्टमेंट को ये दिखा पाएंगे कि मैंने जैसे ही देखा कि ट्रांजैक्शंस गलत है, सबसे पहले मैंने रिप्लाई सबमिट किया और उसके बाद मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी भर दिया, तो आपको जो पेनल्टी है वो बहुत कम पड़ेगी, या फिर हो सकता है वो आपकी पेनल्टी माफ भी कर दी जाए। फिलहाल आईटी पोर्टल में आज की डेट में यानी कि 5 अप्रैल के दिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप टैक्स भर पाए। ये सिर्फ आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाके आपके रिस्पेक्टिव बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में जाके आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अगर आप ये भर पाए तो आप उस पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करके, जो भी आपकी सबमिट करने के बाद टैक्स भरने के बाद जो भी आपकी पीडीएफ कॉपी आएगी, आप उसको डाउनलोड करके अपने लिए रख लें फ्यूचर के लिए। जब भी आपको कभी टैक्स का नोटिस आए तो आप ये दिखा के आप आराम से बच सकते हैं। आपको दोस्तों कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर इनकेस सरकार फैसला कर ले और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फैसला कर ले कि आपको टैक्स का इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा क्योंकि आपने टैक्स समय पे नहीं भर पाए, तो हाँ, उसका थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ा तो आप दे देंगे, पर आपने मूलधन दे दिया है तो आप फ्यूचर के किसी भी ऐसे हानिकारक नोटिस से बचे हुए हैं। सिर्फ आपको छोटी मोटी पेनल्टी देके आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी मैं रिप्लाई ना कर पाया हूं इस वीडियो में तो आप मुझे माफ कर दें, और आप इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं जरूर आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियोस को। थैंक यू साथियों।